राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहाँ पर स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे पर लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता है 7 दिन का होकर मर जाता है। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की बाहेली है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के लिए साफ सफाई करती। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गऊ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी तो वह क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी बाहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दीजिए। गऊ माता साहूकार की बहू को अपनी बाहेली के पास लेकर जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी रहती थी और वहाँ पर एक सांप आया और वह सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकारनी ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखती है। साहूकार की बहू की चोट मारने लगती है। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें उनके पास पहुंचा दीजिए। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई है। करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, मैं तो मुझे ठग लिया, तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जाते घर तेरे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। और वह लौटकर घर आई। 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियाँ आपस में कहने लगी,
जल्दी करो, धोख पूजा कर लेते हैं, कहीं छोटी बच्चों को याद कर कर रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन कर रही है। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ गईं और आकर कहने लगी, तूने कोख से कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही सारी बहुओं की कोख खोलती जाना। जय